Hello students, today we will study about paragraph 11.2 excretion in animals class 7 NCERT साइंस। स्टूडेंट इस पैराग्राफ में हम एनिमल्स और जिसमें ह्यूमन बींग्स भी शामिल हैं उनके अंदर एक्सक्रिएशन प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation। कि याद करें स्टूडेंट कि एक्सहेलेशन के दौरान हम अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। आल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग इगेशन। और फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टूडेंट डाइजेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी किया था फर्स्ट या सेकंड में, उसे याद रखें कि इगेशन प्रोसेस द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड को हमने रिमूव किया था। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। कि अब हम स्टूडेंट्स अपनी बॉडी में जो दूसरे वेस्ट मटेरियल हैं उनको रिमूव करने के बारे में पता लगाएंगे। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। आप इस बारे में वंडर भी होगे, आश्चर्यचकित भी होगे कि ये जो अनवांटेड मटेरियल हैं स्टूडेंट्स ये आते कहाँ से हैं हमारी बॉडी में। When our cells perform their functions, certain waste products are released. These are toxic and hence need to be removed from the body. The process of removal of waste product in the cells of the living organism is called excretion. स्टूडेंट हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं जब वो अपना फंक्शन काम करते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, तो उन्हें अपनी बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्टूडेंट्स इन वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे एक्सक्रिएशन प्रोसेस कहा जाता है। द पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रिएशन फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम। और जो हमारे बॉडी के पार्ट इस प्रोसेस को करते हैं उन्हें एक्सक्रेटरी सिस्टम कहा गया है क्योंकि वो सभी पार्ट्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स के बारे में हम मेनली स्टूडेंट स्टडी करेंगे। द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। हाउ कैन दिस डन। कि स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल हैं जब वो अपना फंक्शन करते हैं तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, तो उन्हें कैसे अपनी बॉडी से रिमूव किया जाता है। ए मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए स्टूडेंट एक ऐसा मैकेनिज्म यानी तरीका होना ज़रूरी है कि जो हमारे ब्लड को फिल्टर करे। दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। कि हमारी बॉडी में जो किडनीज हैं उनमें ब्लड कैपिलरीज ये काम करती हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं। When the blood reaches to the two kidneys, it contains both useful and harmful substances. The useful substances are absorbed back into the blood. The waste dissolved in water are removed as urine. कि स्टूडेंट जैसे ही ब्लड हमारे किडनीज में से पास होता है वहाँ पर यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस से सेपरेट हो जाते हैं। यूजफुल सब्सटेंस से वापस से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो वाटर में डिज़ोल्व होकर यूरिन के रूप में इकट्ठे होते रहते हैं, रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी से। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। कि किडनी में से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जाता है एंड थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स। और ट्यूब लाइक यानी कि जैसे पाइप होती है स्टूडेंट रबड़ की, हमारी बॉडी में जो ट्यूब लाइक यूरेटर्स है उसमें से पास होता है। इट स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा में से पास हो जाता है, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, जिसे हम फिगर 11.6 में समझ सकते हैं। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम को समझाया गया है कि हमारी बॉडी के अंदर
2 किडनीज होती हैं, दीज आर 2 किडनीज। जब इन किडनीज में से ब्लड पास होता है तो ये उस ब्लड में से हार्मफुल सब्सटेंस को, जिसे यूरिन कहा जाता है, इन ट्यूब लाइक यूरेटर्स में से, ट्यूब लाइक जो यूरेटर्स है इनमें से पास होता हुआ यूरिन इकट्ठा होता रहता है यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ आकर इकट्ठा होता रहता है, जिसका लास्ट जो पार्ट है यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग, यूरेथ्रा में से होते हुए यूरिनरी ओपनिंग में से पास हो जाता है, रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से। सो स्टूडेंट्स, द किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि सभी बॉडी के पार्ट मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग normally passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. The urine consists of 95% water, 2.5% urea and 2.5% other waste product. कि ह्यूमन स्टूडेंट जो एडल्ट ह्यूमन है, जवान है जो बिल्कुल, यानी लगभग 18 to 25 ईयर्स का जो ह्यूमन है, वो पूरे दिन में 1 से लेकर 1.8 लीटर यूरिन अपनी बॉडी से रिमूव करता है। और यूरिन में स्टूडेंट 95% वाटर होता है, इसलिए कहा जाता है कि हमें दिन भर में 6 to 8 ग्लास वाटर पीना चाहिए। बाकी 5% में स्टूडेंट 2.5% यूरिया, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, हार्मफुल सब्सटेंस है, जो हमारी ब्लड सेल फंक्शन करते समय बनाते हैं। और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड दैट वी स्वेट ऑन ए हॉट समर डे। द स्वेट contains water and salt. Bujo has seen that sometimes in summer, white patches are formed on our clothes, especially in the areas like underarms. These marks are left by salts present in the sweat. कि स्टूडेंट जो समर डे होते हैं, गर्मी के दिनों में हमें जो स्वेट आता है, पसीना आता है, उसमें क्या शामिल होता है? वाटर एंड साल्ट कंटेन होता है। बूजो ने ऑब्जर्व किया था कि समर डेज में कभी कभी उसके क्लॉथ्स पर वाइट पैचेज बन जाते हैं, जो कि स्वेट के अंदर साल्ट प्रेजेंट है, इस वजह से बनते हैं। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? कि जो स्टूडेंट हमें स्वेट यानी पसीना आता है, क्या उसका कोई दूसरा फंक्शन भी है? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वी नो दैट द वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट यानी मटका इज कूलर। दिस इज बिकॉज द वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेज कूलिंग। कि स्टूडेंट मटके में रखा हुआ वाटर देखते हैं कि अपने आप ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कि मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स में से वाटर इवापोरेट होता रहता है, यानी मटके में जो वाटर है वो इवापोरेट होता है और उन छोटे छोटे सुराखों से बाहर निकलता है, इसलिए मटके की जो आउटर सरफेस है वो गीली रहती है। तो इस वजह से अर्थन पॉट के अंदर का जो वाटर है वो कूल रहता है। सेम यही हमारी बॉडी के साथ होता है स्टूडेंट। जब हमें स्वेट आता है, पसीना आता है, सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल अवर बॉडी। कि समर डेज में, समर सीजन में हमारी बॉडी को कूल रखने में हमारी हेल्प करता है। सो स्टूडेंट, स्वेट आना इसीलिए ज़रूरी भी है। कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं स्टूडेंट, ब्लू बॉक्स में दिए गए हैं, आइए अब इन्हें स्टडी कर लेते हैं। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेज excrete cell waste as ammonia which directly dissolve in water। कि जो एक्वाटिक एनिमल स्टूडेंट जैसे फिश है या दूसरे एक्वाटिक एनिमल हैं,
उनकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है अमोनिया, जो कि वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स excrete a semi-solid white colored compound, uric acid. The major excretory product in humans is urea. So स्टूडेंट्स, जो एक्वाटिक एनिमल हैं उनकी बॉडी में जो सेल हैं जिस वेस्ट प्रोडक्ट को बनाते हैं उसे अमोनिया कहा गया है। और कुछ लैंड एनिमल्स जैसे बर्ड लिजार्ड या बर्ड्स हैं, लिजार्ड या स्नैक्स हैं, उनकी बॉडी में जो हार्मफुल प्रोडक्ट बनता है वो है यूरिक एसिड। और ह्यूमन्स की बॉडी में जो एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट है वो है यूरिया। सो स्टूडेंट्स, सभी की बॉडी में अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। समटाइम्स ए पर्सन्स किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजुरी। स्टूडेंट्स, एक बार क्या हुआ, किसी पर्सन की किडनी काम करना बंद कर देती है, उनमें किसी वजह से इन्फेक्शन हो गया था या कोई दुर्घटना हो गई थी। एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। अगर हमारी किडनी खराब हो जाती हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में ही इकट्ठा होने लग जाता है। ब्लड में जो यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी। सच पर्सन्स कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पेरियोडिकली। सो स्टूडेंट, ऐसा पर्सन लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा क्योंकि उसके ब्लड में यूरिया नाम का वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होता रहेगा। तो उसे के ब्लड को फिल्टर करने की जरूरत पड़ेगी कि सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पेरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। कि ऐसे पर्सन की किडनी खराब हो गई हैं तो उसके ब्लड को फिल्टर करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प ली जाती है और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। इस प्रोसेस को स्टूडेंट डायलिसिस प्रोसेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें अपनी किडनी को हेल्दी बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारी किडनी हेल्दी रहें। इसके लिए हमें सुबह उठकर कम से कम 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम 1 गिलास पानी पिएं। इससे हमारी किडनी साफ़ होंगी और किडनी हेल्दी बनेगी। और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। दिन भर में हमें 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए क्योंकि किडनी जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाती हैं उसे वाटर में डिज़ोल्व करती है। अगर हम वाटर कम पिएंगे तो किडनी जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगी वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगी अगर हमारी बॉडी में वाटर की कमी होगी। सो स्टूडेंट्स, हमें चैप्टर से ज़रूर कोई ना कोई नॉलेज लेनी चाहिए ताकि उसे हम जीवन में उपयोग कर सकें। और दूसरा स्टूडेंट, किडनी की हेल्थ को सही बनाए रखने के लिए किडनी में इन्फेक्शन ना होने पाए इसके लिए हमें कभी भी कोई भी मेडिसिन अपनी मर्ज़ी से नहीं लेनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लेनी चाहिए क्योंकि जो मेडिसिन हम अपनी मर्ज़ी से लेते हैं उनका भी किडनी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। सो स्टूडेंट, आज हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स कि प्लांट्स में सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इस पैराग्राफ को एक बार आप ज़रूर रीड कर लेना और जो आज स्टडी किया उसे रिवाइज करना। आगे पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम और अच्छा समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।